सारी की सारी औलाद हमेशा जहालत में रहती, और अगर अली जैसे चांद की चांदनी ना होती तो कभी भी ये मालूम ना हो सकता कि ईमान कहाँ पर है और निफाक कहाँ पर है। अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में तशबीह दी सूरज के साथ, और हज़रत अली मुर्तज़ा को तशबीह दी चाँद के साथ। यानी अल्लाह के कुरान में मोहम्मद अल्लाह का सूरज है और अली अलैहिस्सलाम अल्लाह का चाँद है। अल्लाह मिसाल देने को कोई और भी मिसाल दे सकता था, मगर ये सूरज और चाँद की मिसाल किस खातिर दी? आखिर क्या वजह है कि उसने अपने अहमद जैसे नबी को तशबीह दिया, तमसील बनाई सूरज के लिए, और हज़रत अमीर कायनात को चाँद के साथ तशबीह दी? आखिर वजह क्या है? इस कायनात में मैंने गुजारिश की कि अंधेरा होता है या सवेरा होता है। अंधेरा किसके साथ होता है? जब सूरज चला जाता है तो अंधेरा छा जाता है, और इस अंधेरे में चांद आता है। पहले जब सूरज की हुकूमत होती है तो सवेरा होता है, और जब चांद की हुकूमत आती है तो अंधेरा होता है। मगर अगर चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा हो तो कभी भी अंधेरा महसूस नहीं होने देता। इसका मतलब यह है कि सुबह के वक्त सूरज की हुकूमत है, रात के वक्त चांद की हुकूमत है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूरज के बाद कोई और शहर निकल आए। अमूमन और अक्सर बसा औकात यही होता है कि जो ही सूरज अपने घर को वापसी करता है तो उसका नायब बनकर चांद आ जाता है। खुदाए ताला ने भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को जो सूरज के साथ तशबीह दी और अली मुर्तज़ा को चाँद के साथ तशबीह दी, खुदा समझाना ये चाहता है मखलूक़ात को कि जिस तरह दो वक्त होते हैं और दोनों वक्तों में यह हुकूमत सूरज की है, यह हुकूमत चाँद की है, ता क़याम क़यामत यही असूल और क़वानीन बाकी रहेंगे। यह हुकूमत सूरज की होगी, यह हुकूमत चाँद की होगी। इसी तरह अल्लाह समझाना यह चाहता है कि यह हुकूमत मोहम्मद की होगी, यह हुकूमत अली की होगी। सूरज के बाद चाँद आता है। अब आपने मुझसे बेहतर जानते हैं कि किताबों में पढ़ाया जाता है कि ये जो चाँद के पास रोशनी है, ये जो रात को आकर देता है, ये ज़ाती नहीं है, इसकी अपनी नहीं है, बल्कि ये किसी से कसब करता है। ये कसबे फैज़ करता है, फिर आके रात को वही फैज़ दुनिया में बांट देता है। ये जो चाँद है, ये चाँद रात को तलू करता है, ये चाँद रात को आता है रोशनी बांटने के लिए। मगर ये रोशनी लेता कहाँ से है? इसके पास रोशनी कहाँ से आती है? तो कहते हैं, साइंस कहती है कि ये रोशनी सूरज की तरफ से आती है। ये रोशनी सूरज की तरफ से आती है। यही बात है, यही सारी तशबीहात की वजह है कि अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को सूरज करार दिया, अली मुर्तज़ा को चाँद करार दिया। वजह यह है कि जो अली मुर्तज़ा का फैज़ है वो सिर्फ़ अली मुर्तज़ा का फैज़ नहीं है, बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का फैज़ है। बस वक्त चेंज होता है, वक्त बदलता है, वक्त तब्दील होता है, मगर रोशनी वही होती है। बांटने वाले में फ़र्क हो जाता है, नज़र कुछ नहीं आता। सुबह के वक्त सूरज नज़र आता है, रात के वक्त चाँद नज़र आता है। सुबह के वक्त सूरज नज़र आता है, रात के वक्त चाँद नज़र आता है। बस लेकिन बात एक ही होती है, मुश्तरक काम यही है कि सूरज का काम भी रोशनी बांटना है,
चाँद का काम भी रोशनी बांटना है। यही तो वजह है जब मेरे अमीर कायनात ने मिंबर पर बैठ कर दावा किया था कि दुनिया वालों मुझसे आओ, अगर तुम तौरात के मुताबिक फ़ैसला करवाना चाहो तो मैं तौरात के मुताबिक फ़ैसला करके दे सकता हूँ, अगर तुम अंजील के मुताबिक फ़ैसला करवाना चाहो तो मैं अंजील के मुताबिक फ़ैसला करके दे सकता हूँ, और अगर तुम ज़बूर के मुताबिक किसी हुक्म को चाहो तो मैं वैसा हुक्म बयान कर सकता हूँ। मेरे अली ने फरमाया तुम अगर चाहो तो मुझसे पूछ सकते हो फलां आयत कहाँ पर उतरी, किसके बारे में उतरी, किस लिए खातर उतरी, मैं अली तुम्हें बता सकता हूँ। फरमाया सलूनी कबला अन तफ़क़िदूनी, मुझसे पूछो इससे पहले कि मैं मफ़क़ूद हो जाऊँ, तुम मुझे ना पा सको, तुम मुझे ना पा सको। अली ने फरमाया मुझसे आकर पूछो, मैं आसमान के रस्ते ज़मीन के रस्तों से बेहतर जानता हूँ। तो बंदे ने आगे से खड़ा होकर कहा या अली अमीर अल मोमिनीन, आप जो इतने बड़े दावे कर रहे हैं कि आप आसमानों के रस्ते बेहतर जानते हैं, तो मौला ये दावा पहले तो नहीं सुना, ये आपने इल्म कहाँ से हासिल किया है जो आपको आसमानों के भी रस्ते जानते हैं। तो मेरे मौला ने फरमाया वजह यह है कि ये इल्म मेरा अपना नहीं है, बल्कि मैंने ये इल्म ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया हुआ है। हैदरी मैंने ये इल्म हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया हुआ है। अली बादशाह से बंदे ने आकर सवाल किया, कहने लगा या अमीर कायनात ये बताइए कि आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है। मेरे मौला ने फरमाया कि अल्लाह के कुरान में या तुम्हारी ज़ुबान में। उसने कहा मौला अल्लाह के कुरान में आपकी सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है जिसे आप सबसे बड़ी अपनी फजीलत समझते हैं। मेरे अली ने फरमाया अफ़मन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिनहु मिन क़ब्लिही किताब मूसा हुदम व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। मेरे अली ने फरमाया अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया कि एक ऐसा है जो किताब की तलावत करता है और एक ऐसा है जो इस तलावत करने वाले के लिए शहादत देने वाला है। फरमाया वो जो उस किताब पढ़ने वाले की शहादत देने वाला है वो मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ, जो किताब की तलावत करने वाला है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। फिर मेरे अली ने फरमाया वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसलन कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। फरमाया वो जो अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं। फरमाया उसने अपने महबूब की रिसालत की गवाही देने के लिए अपनी शहादत में मुझे शरीक किया हुआ है। फरमाया मेरी सबसे बड़ी फजीलत कुरान में ये है। फिर मेरे अली ने फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलात व युतूनुज़्ज़कात व हुम राकिऊन। मेरे अली ने फरमाया वो लोग जो हालते क़याम हालते रकू में ज़कात भी अदा करते हैं मगर उनकी नमाज नहीं टूटती, वो कोई और शख्स नहीं बल्कि मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। फिर मेरे अली ने फरमाया इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। फरमाया वो जिसके सर पर तहारत का सेहरा सजा हुआ है वो कायनात में शरफयाब आदमी मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। फिर मेरे अली ने से उस बंदे ने दोबारा सवाल किया, सवाल करके कहने लगा या अली बादशाह ये फरमाइए कि अल्लाह के रसूल से जो आपने अपनी सबसे बेहतरीन फजीलत सुनी है वो कौन सी है, वो फजीलत जो अल्लाह के रसूल के कलाम में आपकी सबसे बड़ी फजीलत आपको लगती है। मेरे अली ने उस वक्त फरमाया अल्लाह के रसूल के कलाम में जो सबसे बड़ी फजीलत मुझे अली की खातिर है, फरमाया वो गदीर खुम के मैदान पे जब मेरे चचाजाद ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा था मन कुन्तु मौला हो फ़अलियुम मौला हो। फरमाया मेरी सबसे बड़ी वो फजीलत है। फरमाया मुझ अली से सवाल करो। फरमाया मुझ अली ने अपने चचाजाद भाई हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर खुदा के साथ सफ़र किया। फरमाया रात थी, रात में हम अकेले थे, हमारे साथ कोई ग़ुलाम ना था। फरमाया एक लिहाफ था, उसी लिहाफ में मेरा रसूल था, उसी लिहाफ में मैं मौजूद था। एक ही लिहाफ था, उस लिहाफ में मैं भी था और मेरा रसूल भी था। फरमाया रात हुई, रात के वक्त मुझे बुखार ने आ लिया, मुझे बीमारी ने आ लिया। अब इस बीमारी में भी इम्तिहान था, आखिर किस लिए इम्तिहान था, फजीलत भी थी, इम्तिहान भी था। फरमाया मुझे बीमारी ने आ लिया, रात के वक्त मुझे बुखार हो गया। जब मुझे बुखार हुआ तो अल्लाह के रसूल ने मुसल्ला बिछाया, मुसल्ले पर बैठ के अल्लाह के रसूल दुआ करते रहे। जब मैं करवट लेता था अल्लाह का रसूल मुसल्ला छोड़ देता था, मेरे पास आकर पूछता था या अली बताओ आपके हालात कैसे हैं, या अली बताओ अब हाल कैसा है। फरमाया जूँ ही मैं करवट बदलता था, चंद देर के बाद फिर मेरा रसूल मेरे पास आकर कहता था या अली बताओ आप कैसे हो।
फरमाया पूरी रात गुजर गई, मेरा रसूल सोया नहीं, पैगंबर खुदा सोए नहीं। फरमाया सारी रात मेरी तीमारदारी करते रहे, मुझसे पूछते रहे कि अली बताओ अब कैसे हो, अब कैसे हो, अब कैसे हो, अब कैसे हो। सुबह नमूदार हुई तो मेरे रसूल ने अपनी नमाज में दुआ की, सहाबा के साथ मिलकर कहा कि अल्लाहुम्मा अशफि अलियन व आफिही। फरमाया अल्लाह के रसूल ने फरमाया या अल्लाह मेरे अली भाई को शिफा अता फरमाया। पूरी रात अल्लाह का रसूल जागता रहा, किसकी खातर? अली की खातर। ये सिर्फ अली नहीं था, मेरा रसूल जब उठता है तो मेरा रसूल नहीं उठता बल्कि रिसालत उठती है। अल्लाह के रसूल का हाथ अपना हाथ नहीं है, जबकि कुरान कहता है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह का कुरान कहता है रसूल का हाथ नहीं बल्कि अल्लाह का हाथ है। अल्लाह का कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, इस रसूल की जो जुबान है अपनी जुबान नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है वमा ज़ागल बसर वमा तगा, इस रसूल की जो आँख है इसकी अपनी आँख नहीं बल्कि अल्लाह की आँख है। अल्लाह का कुरान कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन अल्लाह रमा, अल्लाह का कुरान कहता है जो इसकी ताकत है इसकी ताकत नहीं बल्कि अल्लाह की ताकत है। ये कुरान कह रहा है मेरे रसूल के बारे में। इसका मतलब ये हुआ जो रात के वक्त मेरा रसूल जागता रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा रसूल नहीं जागता रहा बल्कि अल्लाह की रिसालत जागती रही है, हजरत अली ये मुर्तजा की खातिर। या रिसालत बेचैन थी इमामत की खातिर। सईद इब्ने जुबैर ने आकर कहा हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से, कहने लगा कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जी तो का असअलुका अन अली इब्ने अबी तालिब, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास मैं तेरे पास आया हूं इस खातिर कि तू बता कि अली क्या है। आदमी से आदमी सवाल कर रहा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जो माहिर तफसीर हैं, जिनके तफसीर के हवाले से जिनका पाया नहीं मिलता तारीख़ इस्लाम में, उनसे बंदा आकर सवाल कर रहा है कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ये बताओ कि अली क्या है, अली क्या है, बोलिए अली क्या है। मैं तेज़ी में पढ़ रहा हूँ, आप सुस्ती बैठे हुए हैं। सुस्ती से नहीं बैठना बल्कि मेरे साथ थोड़ा थोड़ा सा बोलते आइए ताकि बाद में आने वालों के लिए माहौल बन जाए। मेरे ख्याल से मेरे पास सुर नहीं है, इस वजह से आप चुप बैठे हुए हैं। अगर सुर होती तो आप मेरे साथ भी बोलते, ऐसा तो नहीं है। मिल के बोले नारा हैदरी। सईद इब्ने जुबैर ने कहा कि इब्ने अब्बास ये बताओ कि तुम अली को क्या जानते हो या तुम्हारे नज़दीक अली क्या है। उसने कहा तसअलुनी अन खैरे खल्क़िल्लाहि मिनल उम्मती बाद रसूलिल्लाह। फरमाया अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने फरमाया तुमने उस शख्स के बारे में सवाल किया है कि जिससे अफजल रसूल के बाद इस पूरी उम्मत में कोई नहीं है। अल्लाह की इस कायनात में मोहम्मद के बाद अली से अच्छा कोई नहीं है। फिर अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहने लगा तसअलुनी अन शख्सिन लहू सलासतो आलाफे मनक़बतिन फी लैलतिन वाहिदतिन। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहने लगा तूने उस शख्स के बारे में आकर मुझसे सवाल किया है कि जिसकी फजीलत इस कदर है कि उसके फ़ज़ाइल इस कदर हैं कि एक रात में अल्लाह की तरफ से 3000 फजीलतें अखज़ कर लेता है। एक रात में 3000 फजीलतें अल्लाह की तरफ से ले लेना। अगला जुमला जो है वो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का दिलों पे नक्श करने वाला है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहने लगे वल्लज़ी नफ्स इब्न अब्बास बियदिही, मुझे कसम है उस खुदाए वहदहु ला शरीक की कि जिसके कब्ज़ाए कुदरत में अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की जान है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं लौ कानत बिहारुद दुनिया मिदादन वल अशजारु अक़लामन व अहलुहा कुत्ताबन। फरमाने लगे कि अगर जमीन के समंदर स्याही बन जाएं, जमीन के समंदर स्याही बन जाएं और इस पर उगने वाले शजर कलम बन जाएं और इस पर रहने वाले लिखना शुरू कर दें, तब लिखना शुरू करें मिन यौम खलक़ल्लाहु दुनिया इला अन यफ़नियाहा। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं अगर अल्लाह इस ज़मीन के रहने वालों को इतनी मोहलत दे दे
कि ज़मीन के बनाने से लेकर ज़मीन के फना होने तक का वक्त अगर बनी आदम को मिल जाए, इस रुए ज़मीन पर रहने वालों को मिल जाए, और इस ज़मीन पर मौजूद समंदर स्याही बन जाए, इस ज़मीन पर मौजूद इस ज़मीन पर मौजूद दरख्त जो है वो कलमे बन जाए और लिखना शुरू कर दें, और ज़मीन की जितनी मुद्दत है उतना वक्त बनी आदम को मिल जाए, तो फरमाते हैं माँ बलागू में इशारा माँ आता हुल्लाहु, फरमाने लगते हैं कि जितने अल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब को फजीलतें आता की हैं, फरमाते हैं उनमें से 10वां हिस्सा भी इस पूरी कायनात मिलकर नहीं लिख सकती।